जय नमोस्तु तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेयननन्दसः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुर्वेशिः गपतिरुयि गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो न मम ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भाविदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परदेवस्य। पूरी आचार्य प्रवचन प्रवचन तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण। नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमराध्य महाजनवाणी सदगुरुवार तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रसधारा श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद तारण स्वामी के इन ग्रंथों का भैया अभ्यास करके अपनी स्वानुभूति का मार्ग बनाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं और अपना वांछन चल रहा है कार्यक्रम नंबर 16, जहाँ एक ही सत्य को, एक ही तत्व को मुख्यता से लेके आचार्य श्रीमद तारण स्वामी जीव को उसके मोक्ष मार्ग का, उसके कल्याण का मार्ग का बोध करा रहे हैं। जीव अपने ही स्वरूप को जाने, बस जीव अपने स्वरूप को जाने। कैसे जानेगा भैया? बस बात ये चल रही है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, परम शुद्ध हूँ स्वभाव से। जीव इस परम तत्व को अपनी अनुभूति में जाने, बस इतने से जानने के लिए अपना पूरा अभ्यास चल रहा है। देखो तो आश्चर्य, कैसा आश्चर्य कि जानना देखना वाला जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है, जो जानने देखने की सामर्थ रखता है। जानना देखना सारा परिणाम जीव का ही है भैया। जानने देखने की सामर्थ रखने वाला जीव क्या कह रहा है भैया? मैं जान सकूं कि मैं जीव हूं। मुझे जानने में आए, क्या जानने में आए? कि मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है। मतलब जो जानने देखने रूप चैतन्य शक्ति है, वो अपने को जानने देखने के लिए ललायत हो रही है भैया। या फिर ऐसा कह रहा अपन क्या कि भैया जानने देखने वाला आत्मा क्या नहीं जान पा रहा भैया? स्वयं को जान नहीं पा रहा, स्वयं को देख नहीं पा रहा भैया। देखो अब आश्चर्य नहीं है ये, महा आश्चर्य कि जहां जानना देखना होता है वो आत्मा ही मैं हूं। जहां जानना देखने का रूप परिणाम है ना, वो स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। अब ऐसा जाननहार देखनहार मैं वीतराग स्वभाव का धारी आत्मा मैं ही कह रहा हूं क्या कि मुझे अपना जानना देखना नहीं हो रहा भैया, मुझे मैं जानने में नहीं आ रहा। अब इसे कहते हैं भैया आश्चर्य। अब कारण तो ढूंढो भगवान जी कि ऐसी विश्व में विश्व विख्यात जो चेतना है, जिसके बिना इन पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में किसी भी द्रव गुण पर्याय का प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश मतलब होता है जानना। जिस चेतना के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे लोक में द्रव गुण पर्याय आदि किसी भी वस्तु का प्रकाश नहीं हो सकता भैया। अर्थात अन्य कुछ जानने में आ ही नहीं सकता। यदि ज्ञान नाम का गुण ना हो, प्रमेय नाम की शक्ति आपके पास ना हो, तो सहज ये पूरी विश्व की जो व्यवस्था है ये आपके ज्ञान में कैसे झलकती? ये शक्ति, ये संपूर्ण विश्व की व्यवस्था आपके ज्ञान में झलक रही है, तो आपके ज्ञान में मतलब ये केवली के ज्ञान में, यदि ये संपूर्ण विश्व की व्यवस्था केवली के ज्ञान में झलक रही है, और वो भी बिना किसी संकल्प विकल्प के झलक रही है, बिना किसी आकुलता के झलक रही है। जब बिना किसी आकुलता के केवली के ज्ञान में तीन लोक की व्यवस्था झलक रही भगवान जी, तो एक बात बताओ,
ऐसी ही केवल ज्ञान की शक्ति का धारी मैं जीवात्मा। और मैं क्या कह रहा हूं भैया कि मुझे मेरा स्वभाव जानने में नहीं आ रहा। अब ये बताओ, इतना बड़ा आश्चर्य, कैसा आश्चर्य है। अब इस आश्चर्य को जान के भैया अपने को अपने गुरुदेव यहाँ तारण स्वामी जो स्वभाव की अनुभूति का रास्ता दे रहा है, उसे अपने को ग्रहण करना भैया। आपको यदि आश्चर्य मिटाना है ना भैया, इस आश्चर्य को खत्म करना है ना, कि जाननहार जानने वाला अपने आप को नहीं जान पा रहा, तो आपको आचार्य श्री तारण स्वामी के इन वचनों को ग्रहण करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी भैया? जिन दृष्टि इष्ट समसुतना, बस इतना सा कह रहे हैं गुरुदेव कि देखो भैया, अनंत काल से अनंत बार, अनंत प्रकार से अनंत काल से अनंत बार अनेक क्रियाओं करने के बाद भी जीव ने नाना अनंत अनंत क्रियाएं करी वैसे तो, लेकिन इस भाव की मान लो, जीव ने बहुत सारे उपाय करने के बाद भी अपनी आत्मा को प्रकट क्यों नहीं कर पाया, स्वरूप के अनुभव को क्यों प्रकट नहीं कर पाया? जब इतना 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 सब किया जीव ने, तारण पंथ में जन्म ले लिया, तारण स्वामी के ग्रंथों को सुन लिया, तारण स्वामी की वाणी पढ़ ली, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन ग्रहण क्यों नहीं कर पाया भैया? क्योंकि उस तत्व को ग्रहण करने के लिए जिन दृष्टि इष्ट, उससे प्रेम करना अनिवार्य है। बस इस बात पे चर्चा चल रही है अपनी। कल भी अपन ने ये विषय लिया था और आज भी अपन ये विषय ले रहे हैं, और शायद 3 दिन जब तक वेदी प्रतिष्ठा में है, क्योंकि हमारे पास ग्रंथ नहीं है और छत पे बैठे हैं, तो यही विषय चलना है 3 दिन तक भैया। क्या कि जब तक आपको उस वीतराग स्वभाव में प्रियता नहीं होगी, तब तक आपको उसका बोध नहीं आएगा। क्यों बोध नहीं आएगा भैया? अच्छा था, प्रियता से बोध का क्या संबंध? देखो बहुत अच्छे अपन संबंध मिलाते हैं। आत्मा की प्रियता से, आत्मा की इष्टता से बोध का क्या संबंध? आत्मा की प्रियता से, आत्मा की अंतर में आत्मा से अपन प्रियता करेंगे, आत्मा को अपन इष्ट जानेंगे, तो आत्मा की प्रियता से आत्मबोध का क्या संबंध भैया? बताओ जल्दी। अरे इतना सरल प्रश्न। बात तो सही है। देखो, और कोई कुछ बोल रहा है क्या, या हम कुछ बोले? चलो हम ही बोल रहे हैं। देखो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, और जैसा कार्य होगा वैसा कारण होगा। एक दोनों एक दूसरे के पूरक है भैया। तो अब यहाँ कारण में यदि आपको बहुत सीधी सी बात है भैया, यदि कारण में यदि आपको आपका वीतराग स्वभाव प्रिय है, कारण मतलब ये कारण क्या होता है? कारण कहते हैं अभिप्राय को, कारण कहते हैं आपकी अंतर परिणति को, कारण कहते हैं आपके अंतर परिणाम को। और सीधे शब्दों में कहें तो आपका लक्ष्य। क्या लक्ष्य भैया? यदि आपका लक्ष्य उस वीतराग परिणति का होगा, तो ही वो बोध में आएगी भैया। अपन कहते हैं ना दुर्लभ ये चिंतामणि, तो दुर्लभ ये चिंतामणि क्या है कि ना, केवल ज्ञान की बोधि महादुर्लभ। तो केवल ज्ञान की बोधि क्या है भैया? ये केवल ज्ञान की बोधि जो अंतर में अपनी पूर्णता का बोध है। केवल ज्ञान प्रकट होगा जबकि जब देखा जाएंगे अपन, वहां बोध है उस केवल ज्ञान में अपने अभेद स्वभाव का, अपनी अखंड सत्ता का। और जीव आत्मा जब तक ये जीव उस सत्य को नहीं देखेगा, उस अनुभव की ओर नहीं जाएगा, तब तक इसे वो तत्व मिलेगा नहीं भैया। देखो प्रेम का और बोध का अंतर देखो भैया। देखो देखो आपको हम बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। यदि आपको अपने आपका पुत्र यदि इंग्लैंड में रह रहा हो, अफ्रीका में रह रहा हो, लंदन में रह रहा हो, यदि आप उससे प्रेम करते हो ना, प्रेम करते हो ना आप उससे, तो आपका पुत्र कहीं भी रह रहा हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहा हो भैया, लेकिन आपको उसका अपने आप ही निरंतर उठते बैठते सोते जागते उसके प्रति जो आपको प्रेम है, आपको उसका बोध बना के रखता है। बोध, ये आपके जीवन का प्रिय प्रैक्टिकल घटना है भैया। आपको उसका बोध रहता है भैया कि उसने भोजन किया नहीं किया, उसने ऑफिस गया नहीं गया, उसके जीवन में कोई उलझन तो नहीं है।
आपको बिना याद रखे, बिना स्मरण रखे भैया, मात्र उससे प्रेम होने के कारण से वो आपको बोध में रहता, एहसास की प्रतीति में रहता आपके। आप उसे क्षण मात्र के लिए नहीं भूलते भैया, क्षण मात्र के लिए। चाहे कितनी व्यस्तता हो घर में, चाहे कितनी उलझन हो, लेकिन वो पुत्र के प्रति जो अपना प्रेम है, जो ममत्व का भाव है, वो ममत्व का भाव होने के कारण से आप उस पुत्र को किसी कीमत पे नहीं भूलते भैया। क्यों नहीं भूलते भैया? कारण बताओ आप। कारण 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 एक कारण देखो, कारण क्या कह रहा है? कारण ये कह रहा है कि आपके हृदय में उसके प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उसका विस्मरण नहीं होने देगा, उस पुत्र का विस्मरण नहीं होने देगा, उसका बोध नहीं छूटने देगा एक पल के लिए भी। तो देखो भगवान जी, जब एक पुत्र से प्रेम होने के कारण से एक पुत्र का बोध नहीं छूटता, तो बताओ, यदि अपने को अपनी आत्मा से प्रेम हो जाए, मैं गायक तत्व परमात्मा हूँ, यदि ऐसी शक्ति से यदि अपने को इष्टता हो जाए, ममत्व का परिणाम आ जाए कि मैं वो गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, एक बार बताओ, यदि ऐसे अपने स्वभाव से ममत्व हो जाए, तो ये स्वभाव का बोध कब छूटेगा? ये बताओ, अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव का बोध कब छूटेगा? बोध तो उस क्षण छूटता है जिस क्षण तू अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं देखता जीवात्मा। बोध कब छूटता है? बोध कब कब विलाता है भैया? जब तू अपने निज की ओर नहीं देखता, तब बोध छूटता है भैया। और जीवात्मा यदि अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव की ओर हो, तो कभी बोध नहीं छूटेगा भाई। बोध 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 बोध, अपने विज्ञान में स्वभाव का बोध। यहाँ तो अंतर अनुभव को ग्रहण करने की बात है भैया, अंतर से अनुभव को ग्रहण करने की बात। जीवात्मा चेतो 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 चेतो, क्या करना है कि ना, अंतर स्वभाव का बोध। सावधान जीवात्मा, सावधान। आत्मबोध ही जागरण है। अपन बार बार कहते हैं भैया कि हे जीवात्मा होश में आओ, हे जीव होश में आओ। होश में आओ मतलब अपने आप को अनुभव करो, अपने आप को जानो। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अपने पुत्र से प्रेम करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये? बचपन से। हाँ, किसने म्यूट खोला? अपने पुत्र से प्रेम करने के लिए। हाँ बोलो। क्यों नहीं करनी पड़ती? कारण? हम्म, भगवान जी, कारण इतना सा है कि शुरू से मेरा है, मैंने जन्म दिया है, बस। ये जो मेरे है की मान्यता बन गई ना उसके प्रति, ये मेरा लाल है, ये जो मेरापन है ना, ये मेरापन अपने आप प्रेम करा देता है। मेरा लाल, बस। ये जो अपनापन उसमें जो भाषित होता है, जो उस पर्याय में, उस पुत्र में जो मेरापन भाषित होता है, वो मेरापन अपने आप उससे प्रेम करा देता है। और उससे प्रेम होता है तो उसका बोध अपने आप सहज बरतता है भैया, एक समय के लिए विस्मरण नहीं होता। भगवान जी देखो तो, एक भाव में एक जीव को इस गर्भ से जन्म दिया, तो उस जीव में इतना गाढ़ा मेपना हो गया, देख लो भगवान जी। और यदि ऐसे ही मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, यदि ऐसी मान्यता करके जब जिन गर्भ वास अवतरियो ऊर्ध ध्यान मन लायो, भैया मैं वो त्रिकाली भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा स्वीकार करके, ऐसी मान्यता करके यदि तुम एक बार अपने हृदय रूपी गर्भ में उस स्वानुभूति को प्रियता से निहार लोगे ना, उसकी अनुभूति को प्रकट कर लोगे, तो भगवान जी एक बार यदि वो स्वानुभव उत्पन्न हो गया, तो ऊर्ध ध्यान मन लाए, अर्थात अपने आप ही में अपने ऊर्ध स्वभाव का ध्यान होने लगेगा। वो तो छोड़ो, एक पल के लिए भी तुम उस परमात्मा को नहीं भूलोगे, एक क्षण के लिए विस्मृति, एक क्षण के लिए विस्मृति में नहीं आएगा, एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं होगा उसका भी। विस्मरण होता कब है जीव को? विस्मरण होता कब है भैया? जीव विस्मरण करता कब है? कब करता है भैया जीव विस्मरण? भैया जब जीव को अपने अंतर आत्म तत्व की सुध ना हो, अर्थात जब वो अपने आप को मानता ना हो। ये है मान्यता का चमत्कार। अपना माना,
शुरू से अपना मान के उसकी कामना करके, और संसार रूप संस्कार है ना भैया, तो भैया उसको जन्म दिया तो माता पिता दोनों की धारणा में आ गया भैया कि हमारा पुत्र है भैया, हमने लाला पाला, हमने पोषा, हमने बड़ा किया, तो उसकी सहज चिंता दिन रात रहती भैया, करनी नहीं पड़ती भगवान जी। और भैया आत्मा के लिए बोलो कि भैया ओ जीव भैया, ए भगवान, आत्मा आत्मा का चिंतन होता है कि नहीं भैया? आत्मा का चिंतन बहुत कठिन है। क्यों बहुत कठिन है भैया आत्मा का चिंतन? आत्मा का चिंतन इसलिए कठिन है भैया, इसलिए कठिन है आत्मा का चिंतन, क्योंकि होता ही नहीं है तो हम क्या करें? चिंताएं अपने आप होती है और चिंतन होता ही नहीं है भैया। चिंताएं अपने आप होती हैं भैया, चिंताएं हम करना नहीं चाहते, चिंताएं अपने आप होती हैं। और चिंतन हम करना भी चाहें तो नहीं होता। अब इतनी देर 1 आध घंटे सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है हाँ भैया कुछ हुआ, और नहीं तो खुद चिंतन करें तो कुछ होता ही नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आता। तो भैया क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान आत्मा, ये अपनापन वहां नहीं है ना, अपनापन वहां नहीं है। जिस जगह अपनापन होता है वहां की सुध रहती ही है, और जहां की सुध रहती है उस चीज से प्रेम होता ही है, और जिस चीज से प्रेम होता है उसका बोध होता ही है भाई। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब अलग अलग थोड़ी ना है। एक आत्मा, शुद्ध चिद्ध प्रकाश में आत्मा, एक आत्मा कह दिया तो दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। ज्ञान कह दिया तो आत्मा भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, और दर्शन कह दिया तो ज्ञान भी है, चारित्र भी है, आत्मा भी है, चिदानंद भी है। ये ये भेद थोड़ी ना भगवान जी, एक अभेद अखंड तत्व आत्मा है। अब चर्चा करते हैं तो भैया नाना प्रकार से शब्दों का अवलंबन लेते हैं, किसी एक गुण एक पर्याय विशेष की बात कर पाते हैं भैया। तो अब क्या बात चल रही है भैया? यहाँ बात इतनी चल रही है कि कितना सरल है भगवान जी, क्या सरल है? अपने में अपने को जानना। क्यों सरल है भैया? क्योंकि संपूर्ण विश्व को जानने वाला जाननहार ही मैं हूं। और बताओ भैया, जो संपूर्ण विश्व को जानने वाला जाननहार हो, उसे दूसरे को जानने की जो दूसरे पूरे ब्रह्मांड को झलका रहा हो, उसे स्वयं को जानने की शल्य क्यों है? देखो भैया, आज अपने को शल्य है ना, आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करके इस संसार के जन्म मरण को मिटाना है भैया। असल है नहीं है? आज अपन चिंता कर रहे हैं नहीं कर रहा है? काहे की? इंद्रिय विषयों की, पाप परिग्रह की, पर पर्याय की, कसायों की, इन सब चीज की चिंता कर रहे हैं नहीं कर रहे अपन? तो क्यों हो रहा है ये सब? ये सब क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया देखो तो, इन संयोगी पदार्थों में मेरापन होने के कारण से इनकी चिंता, इनके प्रति प्रीति, इनके प्रति अपनत्व, इनका बोध, शरीर का बोध कब कब छूटता है? 24 घंटे बरतता है भैया। सोते में भी बरतता है। सोते में भी मच्छर काटते तो नींद खुलती है, और नींद खुले या ना खुले, शरीर को आराम देने के लिए सो रहे हैं। जरा सा कष्ट हो जाए शरीर में, शरीर का सुख कम हो जाए थोड़ा सा, यदि तकिया सर के नीचे से तकिया हट जाए तो नींद खुल जाती है भैया। थोड़ा सा सुख में कमी आ जाए, पंखा बंद हो जाए, लाइट बंद खोल हो जाए तो नींद खुल जाएगी। भैया जरा से सुख में कमी आ जाए शरीर के, 1 सेकंड के लिए बोध नहीं बुलाता, 1 सेकंड के लिए एक एक जरा सी कमी आ जाए, तत्काल सावधान होता है जीव, तत्काल। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इतना रसिया है मैं पना, इतना गाढ़ा मैं पना इस शरीर में, और इतना गहरा अपनत्व है कि इस शरीर का 1 सेकंड का सुख कम ना हो जाए, 1 सेकंड का। और भगवान आत्मा देखो तो मेरेपन का कमाल, इस शरीर से प्रियता, इस शरीर में इष्टता, पापों में इष्ट बुद्धि, शरीर के मैं करता, मैं भोगता, मेरा मेरा स्वभाव, मेरी मेरी मैं ही इन सब का स्वामी, ये सब वस्तुएं मेरी। ये देखो पर में मैं पने का कमाल, मैं पने का कमाल भैया। क्या कमाल? कि एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उसका स्पर्श नहीं छूटता भैया। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इंद्रिय के, पांचों इंद्रिय के विषय नहीं छोड़ते अपन, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उपयोग लगा रहता है। अब बताओ भगवान आत्मा, ये उपयोग अपना लगा हुआ कहाँ लगा है भैया? इन इंद्रियों के विषयों में। अब ये बताओ कि ये उपयोग तो लगा है अपना केंद्र बिंदु पे टिका हुआ है, पर पुद्गल पर्याय पे। अब ये बताओ, ये जो जीव आत्मा एक एक समय, एक एक क्षण इस बोध में तन्मय है, काहे के भैया? शरीर के। अब बताओ, इस शरीर का बोध क्यों नहीं छूट रहा? कारण बताओ आप।
क्यों नहीं छूट रहा? इतना अभ्यास कर रहा है भैया, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शरीर संयोग अवस्थाएं मेरी नहीं है, सद्बुद्धि क्यों नहीं छूट रही इसकी? क्यों नहीं छूट रही? क्यों नहीं छूट रही? दिन रात दिन रात रामायण पढ़ रहे हैं भैया, आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग, दिन रात आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान कर रहे हैं, शुद्ध क्यों नहीं छूट रही पुद्गल शरीर की? हम्म, जीवात्मा पुद्गल शरीर की शुद्ध क्यों नहीं छूट रही? नहीं आ रही ना अंतर में, ये भाव अनुभूति नहीं आ रही ना? क्यों? देखो कारण ढूंढ लो चेतनात्मा। कारण ये है कि यहाँ से मैं पने की शक्ति नहीं हट रही। मैं ये बकरी की तरह अपन जो मैं चिल्ला रहा है ना, ये मैं अपना एकत्व रूप जो भाव है वो पर से ही जुड़ा हुआ है। तो भगवान जी ये सिद्धांत है कि जीव का जहाँ अपनापन होगा, मैं पना होगा, वो वो ही जीव को अस्तित्व रूप लगेगा। अस्तित्व मतलब ये सत्ता रूप। अपने को वर्तमान में पुद्गल की सत्ता सत्य लग रही है, सत्ता अर्थात अस्तित्व रूप लग रहा है पुद्गल। पुद्गल कर्म वर्णा रूप परिणामान, ये अस्तित्व रूप जानने में आ रहा है, जबकि ये अस्तित्व नहीं है, ये क्षणभंगुर पर्याय है, ये अस्तित्व नहीं है, ये मात्र एक समय का छलावा है, एक समय की कर्म की धारा का परिणाम है। ये जो अपने को दिख रहा है ना, ये संयोगात्मक जितना भी परिणाम दिख रहा, ये सत्य नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, ये अचल नहीं है, ये एक समय की मात्र पर्याय की धारा है, पर्याय परिणमन की धारा, एक समय की पर्याय रूप परिणमन की धारा है। और सोचो भगवान आत्मा, इस पर्याय रूप परिणमन की धारा में ये जीव बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। कैसे बहा जा रहा है? इस पुद्गल भाव में एकत्र करके बस। जागो जीवात्मा, ओ जीवात्मा, स्वस्वरूप में एकत्र करो रे जीव, स्वस्वरूप में एकत्र करो, जगाओ अपनी आत्मा को, अंतर में अपने बोध को जगाओ और अनुभूति का विषय बनाओ अपने स्व समय को, अपने अंतर में अपने वीतराग स्व समय को अपनी स्वानुभूति का विषय बनाओ। और भगवान आत्मा, जब तक अपन अपने स्वभाव से अपना मैंपना नहीं जोड़ेंगे, तब तक भाई चर्चा चर्चा ही रह जाएगी बस। अब आपको ये चर्चा ऐसी लगेगी भैया कि मैं पना ये होता क्या है? भैया कितने बार तो सुन चुके हैं मैं पना, लेकिन ये होता तो है ही नहीं अपने से। कितने बार तो सुन चुके भैया कि अस्तित्व का बोध लाओ, अस्तित्व का बोध लाओ, शाश्वत सत्ता ध्रुव चेतना मेरा स्वभाव है, ये अभेद वीतराग स्वभाव मेरी सत्ता है। कितने बार तो कह रहे हैं भगवान जी कि मेरा ही स्वभाव है, लेकिन भैया ये अस्तित्व का अपने ज्ञान में बोध आई कहाँ रहा? कहाँ जानने में आ रहा है अस्तित्व? भगवान जी अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व, बताइए अस्तित्व जानने में क्यों नहीं आ रहा? देखो एक सहज, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा उदाहरण। यदि आप अध्यक्ष हो, आप मंत्री हो, या आप घर के बड़े हो, या आप घर के बेटे हो, यदि आपके अधिकार को कोई छीने ना, तो आप अपने अस्तित्व को सिद्ध करने में लग जाते हो। सिद्ध करने में लग जाते हो मतलब कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आप अपने अस्तित्व को सिद्ध करने में लग जाते हैं। कैसे सिद्ध करने में लग जाते हैं भैया? कि आप अपनी पूरी शक्ति, आप अपना पूरा उपयोग अपने स्व समय को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने में लगा देते हो। क्यों लगाते हैं भैया हम अपना पूरा समय शक्ति उपयोग वहां? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारे अस्तित्व के साथ, हमारी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लगता है ना ऐसा? आपको अपना अध्यक्ष का पद, मंत्री का पद हो, या घर में पुत्र का पद हो, या पति का पद हो, या पत्नी का पद हो, या फिर ऐसे ही अहम, अरे मैं भी तो हूँ समाज में हो, मैं भी तो समाज का अंग हूँ। यदि कोई जरा सा भी कुछ करता है तो आपको लगता है कि इसने मेरे अधिकार का, इसने मेरी सत्ता का नाश करने की कोशिश करी। क्यों लगता है भैया ऐसा? क्योंकि वो जो पर्याय की धारा है उसमें गहरा मेपना होने के कारण से, यदि कोई भी जरा सा भी उससे विपरीत कुछ करे तो आपको ऐसा लगता है किसी ने मेरे राइट्स छीन लिए, किसी ने मेरे को
पराधीन करने की कोशिश करी, तो अपन क्या करते हैं, उस अस्तित्व की सिद्धि के लिए लड़ाई पे उतर आते हैं भैया। मेरे नाम के आगे ब्रह्मचारी अमित लगना चाहिए था, आपने अमित अकेला कैसे लिख दिया? अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई, मेरा अस्तित्व ये है, अस्तित्व की लड़ाई करते हैं ना अपन भैया। ये मेरा अस्तित्व है, भारत भूमि मेरा अस्तित्व है, इस पे दूसरे कब्जा कैसे कर सकते हैं? अस्तित्व की लड़ाई। तो भगवान जी देखो, बाहर में यदि कोई थोड़ा सा भी, जरा सा भी आपके सम्मान में थोड़ी सी भी कमी कर दे, तो उसके लिए लड़ने की भावना आ जाती है भैया। मतलब अपन सर्वस्व निछावर करने तैयार हो जाते हैं उसके लिए, पूरी समय शक्ति उपयोग लगाए थे। और भगवान जी सुनो तो, आप अपन ये अपन इतने समय से सुन रहे हैं कि मैं वीतराग तत्व हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ, ध्रुव चकाली गायक में ये परम पदार्थ, ये वीतराग सत्ता, ये मेरा ही स्वभाव है भैया। इतना जानने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी, फिर क्या अपन इस अस्तित्व के लिए, इस स्वभाव के लिए ललायत हो रहे हैं भैया? ललायतपना हो रहा है, ललायतपना किस काय के प्रति भैया? किस लिए ललायतपना? अपने स्वभाव की अनुभूति के लिए ललायतपना भैया। रुचि 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 रुचि, देखो देखो, अब लड़ो इस अस्तित्व के लिए। किससे लड़े? अपने मन से लड़ो, अज्ञान से लड़ो। कैसे लड़े भैया? अरे ये अज्ञान, विकारी भाव और ये पर्याय धाराएं चल रही हैं, ये सब तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे अस्तित्व की उपेक्षा कर रही हैं। उपेक्षा कर रही है मतलब, देखो जीव है वीतराग तत्व में, और ये जो क्षणभंगुर आदि राग आदि पर्याय ये तुमसे विपरीत है। ये बिल्कुल तुम्हारा उल्टा परिणाम है भैया। अब ये तुम्हारे अस्तित्व की उपेक्षा कर रहे हैं भैया। ये कर्ता भोक्ता की मानता है, ये सब तुम्हारे अस्तित्व की उपेक्षा है। अब लड़ो इसके लिए, अपने अधिकार के लिए। क्या अधिकार? कि केवल ज्ञान में शक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग कुल में मेरा जन्म हुआ है, सर्वज्ञ की वाणी मुझे प्राप्त हुई है, तो सम्यक दर्शन तो मेरा सहज जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन जन्म हुआ था, सम्यक दृष्टि हुई थी अपने चैत्यालय में, उसी दिन ये सिद्ध हो गया था कि सम्यक दृष्टि हुई है, मतलब ये जैन कुल में जन्म लिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। और भैया शीघ्र समय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा और जन्म मरण की पीड़ा को मिटाएगा। सम्यक दृष्टि है ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग। सम्यक दृष्टि क्यों कराते हैं? बचपन में सम्यक दृष्टि क्यों कराते हैं? सम्यक दृष्टि कराने का अर्थ होता है कि व्यवहार से कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव आदि की मान्यताओं का सदैव के लिए त्याग। सम्यक दृष्टि इसलिए कराई जाती है कि अन्य मत की श्रद्धा नहीं करेगा, सिर्फ सच्चे देव वीतरागी देव गुरु धर्म शास्त्र की मान्यता रखेगा, इसलिए कराई जाती है। लेकिन भगवान जी ये सम्यक दृष्टि मतलब समाज के सामने संकल्प होता है, पंडित विद्वंत के सामने संकल्प होता है कि ये अन्य किसी मत की ओर नहीं जाएगा, मिथ्या मतों की ओर नहीं जाएगा। व्यवहार से गृहित मिथ्यात्व का त्याग होता है सम्यक दृष्टि का अर्थ कि गृहित मिथ्यात्व को नहीं पालेगा ये। लेकिन आज तो सारी परंपराएं उल्टी हो गई हैं। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जी मिथ्या देवों को, कुदेवों को, अदेवों को, गुरुओं को मान रहे हैं, मिथ्या मानताओं में झूल रहे हैं। जिन्होंने उनकी सम्यक दृष्टि करी वो भी पाप के भागीदार बने शायद। और जिन्होंने सम्यक दृष्टि करवाने के बाद भी जिन माँ बाप ने संस्कार नहीं दे पाए इन बच्चों को, वो तो दुर्गति के पात्र है। तो भगवान जी ये बात इतनी सी चल रही है कि जब तक आपको अपने स्वरूप का ये बोध नहीं आएगा कि ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अस्तित्व की लड़ाई। क्या अस्तित्व की लड़ाई? कि मैं केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति का धारी हूं, केवल ज्ञान में ध्रुव वीतराग पद, ये मेरा स्व समय परमात्मा है। इस परमात्म पद में मेरी वीतराग शक्ति बिलस रही है भैया। हे जीवात्मा, जगाओ अपने अंतर्बोध को। हे जीवात्मा, जगाओ अपने अंतर ज्ञान को। मैं गायक, 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 मैं ज्ञान मात्र सत्ता भैया। अरे जीवात्मा, ये पर पर्याय परिणमन की धारा, ये सब पर है। ये पर पर्याय परिणमन पुद्गल की सारी धारा ये पर है।
और जो अपना जीवत्व है, चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव, ये अपनी शक्ति है। ए जीव बोध जगा रे, ए प्राणी अंतर से हो जा ज्ञानी, अंतर स्वभाव से अंतर शक्ति का बोध जगा बस। याद रख चेतन आत्मा, यदि निज स्वभाव का बोध छूटा तो दुर्गति जाना पड़ेगा, दुर्गति। अंतर स्वभाव का बोध, ज्ञानी ज्ञानी ओ ज्ञानी, अंतर स्वभाव की शक्ति। देखो भैया, आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ऐसे ममल स्वभाव की अनुभूति का ही मार्ग दे रहे हैं। जानो जानो और मात्र जानो। क्या जानना है? अपने ममले ममल स्वभाव के प्रकाश को, अनुभूति। अच्छा, लड़के बताओ, अस्तित्व के लिए किससे लड़ना पड़ेगा? अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है तो किससे लड़ना पड़ेगा? ज्ञान से, अपने मन से, अपने मोह से। अस्तित्व के लिए लड़ना तो किससे लड़ना पड़ेगा? अपने अंतर में जो अपने विकार, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी भैया। अपने आप से मतलब, क्योंकि अनादिकाल से अपन ने अपने आप को इन राग आदि पर्यायों में मन आदि वचन काय आदि में पढ़ना मैंने माना ना, तो अब इनसे ही लड़ना पड़ेगा भगवान जी। मन बुद्धि चित्त अहम, ये जो क्या कहते हैं अंतःकरण दिख रहा है ना आपको, इनसे लड़ना पड़ेगा आपको। क्या लड़ना पड़ेगा भैया? कि इन अनादिकाल से इनमें एकत्र किया है, तो मन में भाव आए तो मन जैसे हो गए, वचन से कुछ क्रिया बोला तो ये वचन जैसे हो गए, काय से क्रिया तो काय जैसे हो गए, और अहम तो इन सब चीजों में है ही। चित्त का विपरीत परिणाम अहम तो है ही भैया। तो ये मन बुद्धि चित्त अहम, ये सारे के सारे आपको सामने दिख ही रहे। अब आपको इनसे लड़ना पड़ेगा भैया। क्या लड़ना पड़ेगा? कि इनमें कर्मोदय रूप परिणमन चलेगा, जो अस्तित्वहीन है, जो क्षणभंगुर है, जो अपना परिणमन नहीं है भैया, जिससे इस चेतना का कोई संबंध नहीं है, जिससे इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है भैया। ऐसे पर पर्याय परिणमन से जिससे आत्मा का कोई रंच मार जुड़ान नहीं है, इससे एकत्व छोड़ना अपने को, एकत्व एकत्व एकत्व। और भगवान आत्मा इस एकत्व को छोड़ने के लिए अपने ध्रुव स्वभाव से, ममल स्वभाव से एकत्व करना अनिवार्य। कर लो रे भगवान। ए जीवात्मा, थोड़ा सा समय है, अपनी अंतर शक्ति से अपने ध्रुव स्वभाव से एकत्व कर लो। एकत्व किससे? एकत्व अपने वीतराग समय से, शुद्ध समय से। जागृति जागृति जागृति। भगवान आत्मा देखो, चर्चाएं तो बहुत हो जाएंगी और हो ही रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन चर्चाओं में मूल तत्व यदि पकड़ में आ जाए, अनादिकाल की भूल मिट जाए, तो अपना कल्याण का मार्ग बन जाए। कल्याण 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 कल्याण। कर लो आत्म का ध्यान भगवान जी, निज आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा का कल्याण। शुद्ध 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 शुद्ध। स्मृति स्मृति काय की? निज चैतन्य में आत्मा की। देखो भगवान आत्मा, मूल तो यही है, और इसके अलावा भैया जो कुछ भी है वो सब व्यवहार। तो भैया आज के लिए हम आपसे क्या कहें, क्योंकि समय तो बहुत है, लेकिन बाहर प्रोग्राम चल रहा है और हम मंचों पर उपस्थित नहीं है, मतलब विकल्प के कारण बहुत है। विकल्प, तो अपने को अपने स्वभाव की स्मृति 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 स्मृति, अंतर से रुचि तो बने भैया, रुचि। देखो लगातार आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं ना भैया अपन, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, ममल स्वभाव का धारी है भैया। इन सब चर्चाओं का लाभ क्या है भैया? भगवान आत्मा, इन इन सब चर्चाओं का लाभ है कि अपनी परिणति इस परमात्म शक्ति की ओर पलटे। और यदि भैया इतना श्रवण करके, इतना समझ के भी
यदि अपनी परिणति अपने स्वभाव की ओर नहीं पलट रही तो फिर भैया सब कुछ कहना सुनना बेकार है। तो अपने लिए भैया मूल मंत्र क्या है? निज स्वभाव की शक्ति को देखना, यही मूल मंत्र है भैया। एन केन प्रकरण हर स्थिति में अपने स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि घूम जाए बस। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध हूं। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध हूं। ऐसे स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि पलट जाए बस भैया। अपनी दृष्टि अपनी ओर पलटेगी और बस अपने आप ही कल्याण का मार्ग बन जाएगा भाई। सहज सहज अपने अंतर में अपने स्वभाव की सहज धारा, सहज धारा बनाना भैया। सहज धारा क्या होती है भैया? देखो, एक धारा होती है जिसमें अपने को एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे 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 कि आपको क्या कहें कि आपको यदि मंदिर के बारे में विचार करना है, यदि आप मंदिर से आपका जुड़ाव नहीं है कि मंदिर के बारे में विचार करना है, तो आपको मंदिर के बारे में विचार करने के लिए एफर्ट चाहिए पड़ेंगे। एफर्ट मतलब कोई निमित्त मिल जाए, कोई इसकी चर्चा करे, तो आपको मंदिर के बारे में कोई विचार आएगा। लेकिन घर के बारे में विचार करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। फिर क्यों एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे भैया? क्योंकि दिन रात घर में रहते हुए घर की धारा आपके लिए सहज है। मंदिर के ना भाई, चैत्यालय बोला हम महीने में एक बार जाते हैं, हमें कोई विकल्प नहीं उसका, वहां से हमारा कोई जुड़ाव ही नहीं है भैया। तो वहां हमारा जुड़ाव ना होने के कारण से हमारे लिए वो तो सहज है भैया, एकदम सहज है। चैत्यालय के लिए विकल्प करना हमारे लिए बोला बहुत मुश्किल है। चैत्यालय में क्या होना है, क्या नहीं होना, कैसी सुविधाएं बननी है, कैसी वैया वृत्ति करनी है, कहना ये विकल्प होना हमारे लिए दुर्लभ है, कहना हमें आएगा ही नहीं कभी। चैत्यालय के लिए कोई विकल्प हमें आएगा नहीं। चैत्यालय में चटाई बिछी नहीं बिछी, झाड़ू लगी नहीं लगी, वेदी में धूल लगी या नहीं लगी, शास्त्रों की वैया वृत्ति हुई या नहीं हुई, कहना ये विकल्प हमें कभी आएगा ही नहीं भैया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चैत्यालय से हमारा कोई संबंध ही नहीं है भैया। और जब चैत्यालय से हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो हमें उसका विकल्प आएगा ही क्यों भैया? विकल्प तो उस चीज का आएगा ना जिससे हमारा संबंध हो। तो भैया हमारा संबंध काय से भैया? हमारा संबंध है काय से है भैया? राग आदि विकारी परिणामों से हमारा संबंध है। काय से? घर गृहस्थी के अशुभ राग से। चैत्यालय के शुभ राग से नहीं है भैया। तो घर का विकल्प आपको लाना नहीं पड़ेगा, तो घर आपके लिए बहुत सहज है भैया। इतना सहज है, इतना सहज है, इतना सहज है कि 24 घंटे उसकी राग में प्रवृत्ति छूटती नहीं है। और चैत्यालय बहुत दुर्लभ है भैया, संयोग बस आता है राग में, शुभ राग बड़ी मुश्किल से होता है भैया। ये आपको समझाया सहजता क्या है, कि जहां जीव का अभ्यास होता है, जो जीव का स्वभाव होता है, वहां जीव सहज बहता है भैया, उसका नाम है सहजता। सहजता मतलब मैं सहज जान रहा हूँ, सहज देख रहा हूँ, सहज अनुभव कर रहा हूँ। ये आत्मा का सहज स्वभाव है जो जानने देखने रूप अनुभव रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन ये सहज स्वभाव अपनी प्रतीति का विषय नहीं बन रहा। फिर काय का विषय बन रहा भैया? ये सहज स्वभाव अपने प्रतीति का विषय ना बन के क्या विषय बन रहा अपनी प्रतीति में? पर पर्याय परिणाम भैया। और जब तक जीव को पर्याय की धारा में गहरा एकत्वपना है, पर की धारा में गहरा एकत्वपना भैया, तब तक उसे आत्म अनुभूति का प्रसाद नहीं मिल रहा है, स्वानुभूति का प्रसाद नहीं मिल रहा। जीवात्मा, अपने स्वानुभव को जगा लो जीवात्मा। देखो, धीरे 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 करके समय बीतता जा रहा है। धीरे 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 करके ये संयोग विलायमान होते जा रहा है। लेकिन भगवान जी, ये समय बीत रहा है, ये संयोग बिला रहे हैं, लेकिन जीव को अंतर स्वभाव की सुध नहीं आ रही। कैसा? इस जीव की बेहोशी देखो तो हंसी आती है। अपने आप की बेहोशी देखो, अपने आप को बेहोश देखो तो हंसी आती भैया, कि कैसा सम्मूर्छन है,
सम्मूर्छन मतलब सम्मूर्छन जन्माना नहीं, कैसा मूर्छित है। जैसे सम्मूर्छन जी मूर्छित है ना, उन्हें तो पंच इंद्रिय मन नहीं है, तो वो पुद्गल में शरीर में एकत्र करके पांच इंद्रिय में से मतलब संगी पंच इंद्रिय नहीं है, दो तीन इंद्रिय चार इंद्रिय तो है, तो क्या कर रहा भैया, वो उन इंद्रियों में एकत्र करके जड़ भाव से भिन्नता का अनुभव ही नहीं कर पा रहा। विकलातरे एक इंद्रिय आदि जीव वो कभी इस जड़ अचेतन भाव से भिन्नता का बोध ही नहीं कर पा रहा भैया। ऐसे देखो ये भी जीव सम्मूर्छन है भैया, सम्मूर्छन अर्थात उसी तरह मूर्छित है। कैसा क्या कर रहा है भैया, जैसे वह जीव इस देह आदि संयोग से भिन्न अपनी निरावरण शक्ति का वेदन नहीं कर पा रहा है, वैसे ही ये जीव भी इस संयोग आदि से भिन्न अपने वीतराग तत्व का वेदन नहीं कर पा रहा। फिर क्या कर रहा है भैया, अज्ञान भाव में रति कर रहा है बस, अज्ञान भाव में रति। और भगवान आत्मा जब तक जीव अज्ञान भाव में रति कर रहा है, जब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता। यदि कल्याण करना है तो वीतराग भाव में रति चाहिए। जीवात्मा यदि कल्याण करना है तो वीतराग भाव में रति चाहिए भाई। जागो 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 जागो, चैतन्य प्यारे जागो जागो। कहाँ जागना है, अपने स्वरूप की अनुभूति में, स्वानुभूति चकास्ते। अपने में जागरण ही अपना उपाय है बस, अपने में जागरण ही अपना उपाय है। देखो भैया बात तो एक छोटी सी है, ये अनुभव की जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये बात तो बिल्कुल छोटी सी है, छोटी सी है, छोटी सी। लेकिन इस छोटी सी बात को अनुभव में लेने के लिए इतने सारे साधन और संसाधन है, इतने सारे साधन संसाधन है भैया। और क्या अनुभव करना है भैया, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, बस इतना सा अनुभव करना है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। इतने से अनुभव करने के लिए इतने सारे संसाधन है भैया। एक निमित्त भैया उपादान से होता काम, एक निमित्त लेकिन संयोग में आएगा और जीव पलट जाएगा भाई। जब बस, लेकिन कब, जब इसके अंतर कारण कारण रूप अपना अभिप्राय तत्व की निष्ठा हो, तो एक निमित्त काफी आपको इस संसार से वैराग कराने के लिए। लेकिन भगवान जी ये रुचि 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 तो है जीव में, रुचि कैसी रुचि, अपने निज कल्याण की रुचि हुई। आत्म कल्याण के लिए रुचिया तो हो ये जीव, आत्म कल्याण के लिए रसिया तो हो ये जीव। रस कैसा रस, अपने गायक स्वरूप का रस भैया, आत्म रस, आत्मा का रस। जगाओ जीवात्मा अपने चैतन्य, अपने गायक स्वभाव को जगाओ। देखो भैया धीरे 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 करते करते ही अपने अनुभव की, अपने अंतर आत्म अनुभव की सहज चर्या को ग्रहण करना पड़ेगा। बस रुचि लगाएं भैया अपन अपने आत्मा की, और स्वभाव को अपने हृदय, अपने चित्त में धारण करने के लिए थोड़ा सा बल जगाएं, थोड़ा सा बल जगाएं भैया। थोड़ा सा बल जगाएं मतलब भैया, बस अब ये स्पीकर भी चालू हो गया, अब यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, तो भैया शायद अब हम क्लास शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि चारों तरफ स्पीकर चालू हो रहा है। जब तक नहीं हुआ, जब तक, हाँ तो आप शायद आज क्लास ले पाए हम, या यदि चारों तरफ साउंड लग गए तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो आप लोग, आप शायद कल ना ले पाए, हम परसों ना ले पाए, चुंगे चालू हो गए तो चारों तरफ, और यदि नहीं हुए तो फिर हम अटेंडेंस में आपको यहीं रहेंगे। फिलहाल फिर बंद हो गया तो अपन, यदि स्पीकर चालू होंगे तो फिर तो पूरे टाइम ही होंगे फिर ऐसा थोड़ी ना 8 से 9 छोड़ देंगे वो। फिलहाल देखो अभी चालू हुआ तो बंद कर दिया उन्होंने, फिर कैसे बंद हो गया पता नहीं, सेटिंग कर रहे हैं वो जब तक सेटिंग नहीं हुई जब तक काम चल रहा है।
तो अपनी चर्चा इतनी चल रही है कि अपन उस स्वभाव को कैसे अनुभूति का विषय बनाए भैया। देखो भैया, बात तो अनुभूति के विषय बनाने की है, अपनी रुचि। चलो हो गया। जय जय सभी से जय तारण तारण।